आपको हाथी यहाँ खड़ा हुआ मिलेगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ खड़ा हुआ मिलेगा, हो सकता है आगे रोड पर चल रहा हो। कार रुकी है वहाँ एक। कार की रुकी भाई? वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो पता लगेगा, चलते रहो। नहीं, आसपास हाथी देखना है ना। हाँ वही कह रहा कि उसे एंजॉय करना था। गर्मी बहुत थी, अभी भी है। कि अगर आप लोग घूमने आते हैं इस क्षेत्र में और कोसी नदी है या और भी कोई नदी है, तो बरसात के समय प्लीज नदी के बिल्कुल नजदीक ना जाएं। कभी भी उसमें पानी बढ़ जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है और काफ़ी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं और काफ़ी लोग डूब भी जाते हैं। तो गहरे पानी की तरफ ना जाएं और नहाने की बिल्कुल कोशिश ना करें प्लीज़। मैं हूं आपका दोस्त सदीप, साथ में हमारे छोटे भाई फैसल। चलिए शुरुआत करते हैं नाइट ड्राइव की। तो देख सकते हैं आप, अंधेरा होने ही वाला है, कार की लाइटें ऑन हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या दिखा ये आपको हम रास्ते में चलते चलते बताएंगे। और हमें मिला एक एलिफेंट, इतना भी आप जान लें। बाकी उसकी स्टोरी बताते हैं, कैसे मिला, क्या हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वीडियो भी साथ साथ आप देखेंगे, कैप्चर भी किया है उसे। तो चलिए शुरू करते हैं नाइट ड्राइव की। यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल, जहाँ बड़े बड़े हाथी, बाघ, हिरन, हर एक प्रकार के जीव यहाँ मिलते हैं। तो बाकी देखना यह है कि क्या आज हमें कुछ मिलेगा। तो अलग अलग क्षेत्र में हम घूमते रहेंगे रात में। तो रात हो चुकी है, दिल थाम के बैठ जाए, हमने तो थाम लिया है। और देखिए दूर आपको एक बोट चमकता नजर आ रहा होगा। वो बोट किसका है वो नजदीक जाके ही दिखाऊंगा। जो नए हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं वो होती हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग। कुछ आपको साइन बना हुआ नज़र आया, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए एलिफेंट बना हुआ है, बस उसी क्षेत्र में हम हैं। हो सकता है सड़क पर घूमता हुआ हमें मिल जाए, क्योंकि एक एलिफेंट अभी हमें पीछे मिला। तो उसकी स्टोरी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि मुझसे खुद सब्र नहीं हो रहा है। लेकिन फोकस भी सामने करना है, क्योंकि कुछ भी क्रॉस कर सकता है। तो अदिप भाई, वो जो हाथी है वो हमें अभी सड़क पर मिलेगा क्या? वो हमें सड़क पर ना अभी नहीं मिलेगा, वो काफ़ी दूर था। तो बात कुछ ऐसी दोस्तों, हम अंधेरा होने से पहले 10-15 मिनट पहले ही आ गए थे। सोचा जर्नी की शुरुआत यहीं से की जाएगी, अपनी सफ़र नाइट ड्राइव की, और आप लोगों को दिखाई जाएगी। फिलहाल अभी आप ये जगह देख लें, आप जहाँ बोट था और ये एरिया, ये जो खाली एरिया दिख रहा है आपको लेफ्ट में, आप रात के समय आएंगे या दिन के समय कभी भी आपको हाथी यहाँ खड़ा हुआ मिलेगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ खड़ा हुआ मिलेगा, हो सकता है आगे रोड पर चल रहा हो। तो बहुत सावधान होकर हमें चलना होगा, ध्यानपूर्वक। और जंगल में एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर जंगल के बीच से सड़क गुजर रही है, मतलब बफर जोन, तो हमेशा अलर्ट रहें। आंखें, कान और नाक हमेशा एक्टिव रखें। कान और आंखों का ज़्यादा यूज़ होगा, नाक का तो कम। नाक का तो सिर्फ स्मेल करने के लिए है, अच्छी और बुरी स्मेल। बुरी हुई, गंध आई, तो आसपास शिकारी है या शिकार हो चुका है। तो ऐसा सब कुछ सोच समझ के चलना होता है। फिलहाल ये रोड जो है थोड़ा नैरो है, ट्रैफिक भी बीच बीच में आएगा, लेकिन रोड ये खाली रहती है अक्सर। और जिस क्षेत्र से हम अभी गुजर रहे हैं ये बाघ प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ साइटिंग बराबर होने में लगी हुई है।
टाइगर की। ये वाला नाला है वो शायद है। हाँ, हाल ही में यहाँ पर टाइगर भी दिखा है इसी क्षेत्र में, तो बहुत सावधानी पूर्वक हम चलेंगे। सावधानी पूर्वक ये कि गाड़ी की स्पीड हल्की, प्लस हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, खुद की भी और वाइल्ड लाइफ की भी। क्योंकि आप अगर जंगल से या बफर जोन से गुजर रहे हैं, जैसे ये सड़क जा रही है, दोनों तरफ जंगल है, आपको नज़र आ रहे होंगे साल के ऊंचे ऊंचे पेड़। तो इसी जंगल से कुछ दूरी पर ही एक नदी बहती है, कोसी रिवर, जिसमें हमें घूमता हुआ नज़र आया एक एलिफेंट। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ पानी पीने के लिए आया है, लेकिन वो जंगल से बाहर निकला, अपनी मौज मस्ती में टहलता हुआ पहुंच गया नदी के किनारे पर। और जैसे ही वो नदी के किनारे पर पहुंचा, पहले तो उसने थोड़ा पानी पिया, उसके बाद उसने विचार किया कि थोड़ी मस्ती की जाए, थोड़ा नहाया जाए और इस नदी को पार किया जाए। नदी थोड़ी गहरी थी जिस क्षेत्र को उसने चुना, तो उसका चुनने का मकसद यही था कि उसे एंजॉय करना था। गर्मी बहुत थी, अभी भी है, तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, बारिशें होना शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे क्षेत्र में बहुत सावधान होकर चलना होता है। ये जैसे कि ये बरसाती नाला है, इसमें पानी कभी भी आ सकता है। ऊंचे पहाड़ों पर बारिश होगी तो वहाँ का पानी सब यहाँ बहता हुआ ज़रूर आएगा। देख रहे हो पूरे जंगल में सफ़ेद पेड़। हाँ यार, वाह, अलग ही चमक रहा है, तो ब्यूटीफुल। तो जंगल बहुत ज़्यादा रहस्य छुपाए हुए है और कुछ ना कुछ कभी ना कभी हमें देखने को मिलता ही है। तो वो हाथी जो है धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा और अपनी सूंड से पानी की गहराई को देखता रहा और धीरे धीरे वो छिछले पानी से गहरे पानी की ओर चल दिया। हमें देखकर थोड़ा एंजॉय भी हो रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। लेकिन हाथी की एक खासियत है, उनका साइज बड़ा होने के साथ साथ वो एक अच्छे तैराक भी होते हैं और बहुत ही होशियार और चालाक जीव है एलिफेंट। तो वो सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा और वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पानी बहुत गहरा था। एकदम से वो डूब गया। हमें देखकर डर लगा कि ये क्या हुआ। अचानक से अभी पानी उसके पैरों पर था, वो एकदम से पूरा डूब गया। उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है सिर्फ वो नज़र आ रही थी, या कह लें जो उसका हेड था वो नज़र आ रहा था। तो वो धीरे धीरे अपनी सूंड बाहर निकालता, सांस लेता, फिर आगे बढ़ता, सूंड बाहर निकालता, सांस लेता, फिर आगे बढ़ता। तो हाथी जो है गहरे पानी में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो डूब गया। तो वो आगे बढ़ता रहा और कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। तब हम सोच में पड़ गए कि ये आखिर कर क्या रहा है। वो 2 बार पलटी मारी उसने। हम सोच रहे हैं कि जैसा वो डूब रहा हो, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था बस हमें। कार रुकी है वहाँ एक। कार क्यों रुकी भाई? वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो पता लगेगा। चलते रहो। नहीं, आसपास हाथी देखना है ना। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, सावधान तो रहना है। थोड़ा सा वो कर लूँ, क्या पता कॉल हो। कॉलिंग भी सुनो। हाथी जो है मजे से नहा रहा था। अभी जो है थोड़ा सस्पेंस बन गया है दोस्तों। आगे जो है कीट पतंगे उड़ने में लगे हैं लाइट के। तो मैं जिस हाथी की बात कर रहा हूँ ना, उसकी भी एक घटना है, वो बताता हूँ। घटना स्थल पर ही वो जगह भी आने वाली है। तो वो हाथी जो है बार बार पलटी मारकर एंजॉय कर रहा था। पहले हमें डर लग रहा था देखकर कि वो कर क्या रहा है,
लेकिन वो एंजॉय कर रहा था, नहा रहा था। उसका एंजॉय करने के बाद वो उस नदी से बाहर निकल गया। बहुत ही आसानी से उस नदी को उसने पार करा। सोचिए हाथी डूब गया तो वहाँ पानी कितना गहरा होगा हम इंसानों के लिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग घूमने आते हैं इस क्षेत्र में और कोसी नदी है या और भी कोई नदी है, तो बरसात के समय प्लीज़ नदी के बिल्कुल नज़दीक ना जाएं। कभी भी उसमें पानी बढ़ जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है और काफ़ी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं और काफ़ी लोग डूब भी जाते हैं। तो गहरे पानी की तरफ ना जाएं और नहाने की बिल्कुल कोशिश ना करें प्लीज़। जो भी हमारे टूरिस्ट हैं, जो भी बाहर से आते हैं और जो लोकल्स के भी हैं वो भी, क्योंकि आप तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन परिवार से एक इंसान जब अलग होता है वो तो उसके घर वाले ही जानते हैं। खैर, ये बात सीरियस है और सोचने वाली भी है। दोस्तों वो जगह आ चुकी है, या कह लें आने ही वाली है, जहाँ उस एलिफेंट ने, जो अभी आपने देखा रिवर क्रॉस करता हुआ, उसी एलिफेंट ने 2 बाइक वालों पर मॉक चार्ज किया था। मतलब उनको एक प्रकार से हल्का सा डराया। दोस्तों ये है वो जगह, यहाँ से जो है जैसे हम अभी गुजर रहे हैं, बाइक वाले तेज रफ्तार में आ रहे थे और जो वो आगे लाइट दिख रही है, बस वहीं से कुछ लोग गाड़ी रोककर खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि बीच से एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशालकाय हाथी निकलने वाला था। और ये जो हमारी जहाँ गाड़ी अभी पहुँची है, सेम उसी सिचुएशन में बाइक वाले पहुँचे थे और हाथी जो है यहीं पर था लेफ्ट में। ये जो है ये जगह, यहाँ जो मैं जूम कर रहा हूँ। अरे रुको यार, क्योंकि अगर रोशनी आएगी तो जरूर दिखेगा। नहीं दिख पा रहा है, कोई बात नहीं। ये वो जगह है देखिए जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं। यहाँ हाथी आया और अचानक से दौड़ पड़ा उन 2 बाइक वालों की तरफ और वो घबराकर अपनी बाइक को वहीं गिराकर या फेंक कर दौड़ पड़े और थोड़ा सा हल्का सा सब लोगों ने शोर मचाया और हाथी जो है यहाँ की ओर, अंदर की ओर चला गया।